हमारी ओर से सभी बहन भाइयों को राम राम। मैं एक सकट चौथ की छोटी सी कथा सुनाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे। एक बुढ़िया थी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक लड़का था और वो लड़का जो था वो गांव के सभी पशुओं को बाहर चरा कर ले आया करता और उनसे जो पैसे मिलते उन माँ बेटे का गुजारा होया करता। एक दिन सकट चौथ का बुढ़िया बरती थी। चाची और ताइयों ने उस बच्चे को सिखा दिया लड़के को कि तेरी माँ तो रोज़ कुछ न कुछ पकवान बना के खाती है। बोले अच्छा कहाँ, आज जाके देख लेना, थोड़ी सी पहले चले जाना और देख लेना। लड़का थोड़ी देर पहले आ गया तो उसकी माँ जो थी वो पकवान बना रही थी, पूरे उतार रही थी। तो उसने पूछा कि आज क्या है माँ? आज बेटा मैं तेरे नाम का व्रत करती हूँ, सकट चौथ है इसलिए मैं ये पूरे उतार रही हूँ। कि नहीं माँ, आप तो रोज़ाना कुछ न कुछ बना कर खाती हैं। बोला नहीं बेटा, ऐसे किसने कह दिया? कि मेरी चाची ताई कह रही थी आज तेरी माँ तो रोज़ पकवान बना के खाती है। आज मैंने पकड़ ही लिया। और ये कहकर वो ये अपनी माँ से कहने लगा कि मैं घर से निकल रहा हूँ। माँ ने बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुका, चला गया। तो माँ ने जाते समय कहा कि बेटा ये सकट चौथ के जो तिलों के जो दाने हैं वो अपने पास रख ले और कोई भी संकट आए तो इनको चौंक पूर के और बैठ जाना और वो संकट टल जाएगा। बोला ठीक है। उसने वे जो तिल थे वे अपने जेब में डाल लिए और गया। चला गया तो एक बहुत भारी नदी बह रही थी और पानी बहुत तेज़ बहाव था। लड़के ने सोचा कि मैं ऐसे निकलूँगा तो मैं डूब जाऊँगा और मैं कैसे निकलूँ। तो उसने वो जो माँ ने दाने दिए थे तिलों के उनसे वो चौंक पूर के बैठ गया और ये कहने लगा कि अगर मेरी माँ सच्ची है तो ये संकट जो है वो टल जाएगा और ये नदी जो है दो हिस्सों में बट जाएगी और रास्ता निकल जाएगा। तो वो दो नदी जो थी वो दो हिस्सों में बट गई और रास्ता निकल गया। वो चला गया तो एक वन आया बहुत भारी, उसमें दो शेर उसका सामना करने लगे। सामने आ गए तो उसने सोचा कि नदी से तो मैं बच गया लेकिन ये शेर मुझे ज़रूर खाएंगे। और उसने कहा कि अगर मेरी माँ सच्ची है तो मैं इस संकट से भी मैं टल जाऊंगा। तो उसने वो तिलों के जो तोप पूर के और बैठ गया। भगवान विनायक महाराज का नाम लिया तो वो जो शेर थे उनकी गाय बन गई। तो वहाँ से वो चला गया आगे गया तो एक सांप जो था वो फन उठाए और उसके सामने आ गया। ये कहने लगा कि दो संकटों से तो मैं टल गया लेकिन ये तो मुझे ज़रूर खाएगा। तो जहाँ भी जाता वहाँ उसी तरफ वो जाता तो उसने कहा कि अगर मेरी माँ सच्ची है तो मैं इस संकट से भी टल जाऊँगा। उसने वो तिलों के जो थे वो चौंक पूर के और बैठ गया। तिलों के दानों का चौंक पूर के बैठ गया तो उसने वो उसकी सांप की जो रस्सी बन गई तो वहाँ से चला गया। एक गांव में गया, वहाँ एक बुढ़िया जो थी वो पूरे उतार रही थी और रो रही थी। उसने पूछा माता जी आप ये क्या कर रही हो? एक तो पूरे उतार रही हो और एक रो रही हो। तो उसने कहा कि बेटा मेरा एक ही बेटा है और 6 महीने में आवा पकता है। राजा का जो है हर 6 महीने के बाद एक बलि दी जाती है। आज मेरे लड़के का नंबर है। तो उसने कहा कि माता जी रो मत, मेरे को पूरे खिला देना और मैं आपके बेटे के बदले में बलि दूंगा। उसने कहा कि भाई मैं दूसरे के बच्चे को कैसे बलि देने दूंगी। बोला नहीं माता जी आपका जो आप रो मत और मैं बलि दूंगा। तो और सो गया तो रात ने राजा के जो सिपाही थे वो दरवाज़ा खटखटाने लगे। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोल दिया तो वो कहने लगा कि माता जी मुझे उठा देना। वो बेचारी कभी बर्तन खड़खड़ाती कभी दरवाज़ा खड़खड़ाती। तो उसने उसकी आवाज़ सुनी तो वो उठ गया तो वो बोला कि मैं माता जी मैं चला जाऊंगा। बोला ठीक है। वो भगवान का नाम देकर विनायक महाराज का और जो था तो पूर के और आवे में बैठ गया तो आवा जो था वो पक गया। 3 दिन के बाद जो बच्चे खेल रहे थे गली में उसकी बोल दो जाकर और मटके पर लगी तो एकदम टर्न जैसी आवाज़ आई। सब गांव वाले बोले भाई आवा तो पक गया, ये आवाज़ तो आवे की है।
तो सब चले गए। राजा भी वहाँ आ गया। उसने देखा कि वो कुमार जो था वो आवे को उतार रहा था, तो आवाज़ आई कि सहज सहज। वो राजा ने सोचा कि ये आवाज़ कैसी है, क्या भूत है, पिशाच है, क्या है। तो उसने जो था वो बोला कि भाई बोल, कौन है तुम। बोला मैं तो कुछ नहीं, मैं तो एक लड़का हूँ। बोला ये कैसे। एक बुढ़िया के जो थी, मैं उसके बदले में उसका बलि देने आया हूँ। बोला ठीक है ठीक है। तो वहाँ से ठीक ठाक आ गया। तो राजा रानी ने कहा कि ये लड़का तो मतलब कुछ अच्छा ही है जो ऐसे बच गया, ये कोई भी नहीं बचता यहाँ तो उसने अपनी लड़की की शादी उस लड़के के साथ कर दी। तो बहुत सारा धन दिया सब कुछ। तो राजा बोला कि भाई तुम कहाँ जाओगे, तुम तो यहाँ आ रहे हो, और मैंने महल में तुमको ये ऊपर का जो है वो कमरे दिए हैं, तुम यहाँ आराम से रहो। वो एक बार छत पर घूम रहे थे तो उसने लड़के ने कहा कि हमारे गांव से जो है वो गांव की तरफ से बादल उठ रहा है, यही बरसने वाला बादल है। तो उसने बोला गांव भी है, यहाँ गांव है हमारा, मेरी माँ है, सब कुछ है। तो राजा ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ससुराल में तो किसी की इज्जत कम ही होती है, अपने गांव जाओ और आराम से रहो। वो उसने बहुत सारा धन दिया, जो था उसमें रथों में भरकर वो धन जो था वो अपने गांव चला गया। उसको राजा की लड़की को लेकर वहाँ चाची ताई कहने लगी कि तेरा लड़का आया है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया और वो अंधी हो रही थी। तो उसने कहा कि क्यों मेरे को ताने मारती हो, पहले तो लड़का निकाल दिया, अब ये कह रही हैं कि तेरा लड़का आ गया है। तो राजा के सिपाही जो थे वो बोले कि नहीं माता जी, आपका लड़का है, और जो है वो बहू भी आई है। बोला ठीक है। वो अंधी थी, उसने लोहे का जो था वो एक कपड़ा अपने उस पर तन पर डाल लिया और कहा कि अगर मैं सच्ची हूँ, सच्चे व्रत करती थी, तो मेरी जो दूध की धार है वो लड़के के मुंह में जाएगी। तो ऐसे ही हुआ, जो थी दूध की धार जो थी वो लड़के के मुंह में चली गई और उसने दिखने भी लग गया। और जो लड़का था उसने कहा कि माता जी मेरे से बहुत गलती हुई, मैं चाची ताइयों के सिखाए से और मैं चला गया था, और वहाँ मैंने जो आपने तिल दिए थे उसी से मेरी जो थी वो संकट टल गया था। कई जगह मुसीबतें आई लेकिन आपके तिलों ने मेरे को बचा दिया। उसने अब सारी कहानी सुनाई और वे जो थी वो सुखपूर्वक रहने लगी। ऐसी बुढ़िया को जो पहली आई उसकी सके मत आइयो, जो पीछे बुढ़िया के जो अच्छे दिन आए वो सबके साथ आए और सबका संकट टले। सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारे भरने वालों का भी सुख शांति से जिंदगी का टाइम। विनायक महाराज की